देश में चले जाना नीचा नहीं देखना पड़ेगा। पूरे राजस्थान में चले जाना, ऐसा कोई काम नहीं किया मैंने जिससे आपको नीचा, तो आपको ये जहां जाके जनता सड़कों पर आ जाएगी। राजेंद्र गुड़ा को अंदर डाल लिया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ताकत के साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने लगाई तो मुझे जेल में डालने के लिए लगाई। बच्चा पेट से बाहर भी आ गया, डिलीवरी भी हो गई, नहार होना बाकी जी थोड़े मेरे से नाराज है, इसलिए उसे शिलान्यास में थोड़ी देरी कर रहे हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं, काम सारा हो गया। राम राम साहब, मैं भावना और अपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। हाल फिलहाल में आप खड़े हाँ उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के छावलसरी ग्राम पंचायत में जोड़े पूर्व मंत्री हैं जो राजेंद्र जी गुड़ा बा आज एक भवन को शिलान्यास लगाने आए हैं। तो पूरा जो कार्यक्रम है वो था दिखा, वीडियो तक एंड तक बना रहो और शेयर जरूर कर देना। मैंने इस उदयपुर वाटी विधानसभा के अंदर कोरोना के 2 साल बर्बाद होने के बावजूद बचे हुए समय के अंदर काम करने में हमने हमारी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मेरा सबसे बड़ा जो एक प्रोजेक्ट था जिसके लिए मैं काम लंबे समय से कर रहा था वो कुंभराम लिफ्ट का, उसका टेंडर भी लग गया, टेंडर खुल भी गया। शायद कुछ नेता ये नहीं चाह रहे कि मेरे हाथ से उसका शिलान्यास हो जाए, इसलिए उसको उच्च लेवल पर टेंडर खुलने के बावजूद उसका काम आचार संहिता से पहले चलने नहीं देना चाह रहे। और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि हमारे पहाड़ी बेल्ट के लिए तो वर्तमान में पहाड़ी बेल्ट के 20-25 पंचायतों के लिए तो जीवनदायिनी है ही है। आने वाले 5 साल में वो स्थिति मैदानी बेल्ट की भी होने वाली है। आज मैदानी बेल्ट में मैनपुरा में पानी सूख गया, उकमपुरा में, बामलास में पानी नहीं है। हमारे टोंडी दूड़ा के अंदर पोसाना में, धोड़ा खेड़ा, रघुनाथपुरा, जैतपुरा में पानी की समस्या आ गई, पीने के पानी की। जमीन का पानी खत्म हो रहा है। इसके लिए ये प्रोजेक्ट जिसके अंदर 100 साल तक के पानी की, अच्छे पानी की, जो हिमालय का पानी है, गंगा का पानी, वो हमारे यहाँ आए। और इसके लिए 45 लाख लीटर का बड़ा टैंक आपके सिफर में बनने जा रहा है। और ये सारा काम हो चुका। मुख्यमंत्री जी थोड़े मेरे से नाराज है, इसलिए वो शिलान्यास में थोड़ी देरी कर रहे हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं, काम सारा हो गया। बच्चा पेट से बाहर भी आ गया, डिलीवरी भी हो गई, नहार होना बाकी है और सब कुछ हो गया। तो मैं इसके साथ साथ मैंने चाहिए, उदयपुर वाटी हमारा विधानसभा क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। जब मैं यहाँ आपके बीच में आया, मात्र 22 हायर सेकेंडरी के स्कूल थे, आज 75 में 75 है। 3 सरकारी कॉलेज है। शिक्षा में हम जिले में 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर। तो एक बात है कि मेरे खुद के लिए वोट मांगने में मुझे लग रहा है कि छावसरी में मेरा आखिरी अवसर है। और इसमें जो परिसीमन जो होंगे, हम कोशिश करेंगे ऐसे परिसीमन हो जिसके अंदर सारी जातियों का वर्चस्व हो। एक ही जगह ऐसी स्थिति नहीं हो जिससे हम पारिवारिक दृष्टि से, रूप सिंह जी दादोसा के 6 बेटे थे, 30 लोग जिसको मैंने मेरा परिवार मान रखा है। मेरे घर में छोटा सा भी प्रोग्राम होता है तो वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 लोग के मेरे बड़े और छोटे भाई और बहन आशीर्वाद देने के लिए आप वहां आते हैं। वो जन्मदिन नहीं होता, आपके आने से वो पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान के उस पर नजर हो जाती है। यदि आप लोग वहां नहीं आए तो लोग देखेंगे राजेंद्र गुड़ा के पीछे कोई नहीं है। हकीकत ये है, आज आप लोग नहीं होते मेरे पीछे। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट दी थी, मुख्यमंत्री ने 100% मुझे जेल में डालने का मन बना लिया था। 100% उन्होंने वो मुकदमे भी लगा दिए थे जिनसे मैं जेल में जाऊं।
प्रक्रिया भी उन्होंने चालू कर दी थी। कहा जोधपुर के अंदर कोई घटना होती है, जोधपुर के पिपाड़ में जिंदगी में उस जगह को मैंने देखा नहीं। किस जगह लड़का कोई जाट है, बिसुरई है, बच्ची भी उन्हीं की है, घर से निकल गए, पूरे हिंदुस्तान में 6 महीने तक 4 महीने तक घूमते रहे हो। कहाँ हिंदुस्तान में गए, जयपुर में भी आए, कहाँ रुके, लेकिन एसएमएस हॉस्पिटल के बाद एक दिन मेरे घर आ गए हो। मुझे तो पता भी नहीं, मैं तो था भी नहीं वहां। इस मामले के अंदर पुलिस पूरी ताकत के साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने लगाई, तो वो मुझे जेल में डालने के लिए लगाई थी। लेकिन जब इंटेलिजेंस की रिपोर्टें यहां से गई कि जनता सड़कों पर आ जाएगी, राजेंद्र गुड्डा को अंदर डाल लिया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी चुनाव से पहले। उस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को देखकर मुख्यमंत्री डर गया, मुख्यमंत्री पीछे हो गया। जिस तरीके से खरगोश के पीछे सरकारी कुत्ते लगते, वैसे सरकार मेरे पीछे लग गई थी लाल डायरी के बाद में। और वो कोई सोच नहीं सकता था कि इतनी बड़ी रिस्क जो मुख्यमंत्री की राजेंद्र गुड्डा के हाथ में आ गई, इसके बाद में गुड्डा का बचना मुश्किल है। और मुझे पता नहीं कितने लोगों ने, मेरे शुभचिंतकों ने कहा कि तू थोड़ा सा ध्यान रख, तेरे साथ 10-5-10 गाड़ियां रख, निकलने घर आने जाने का टाइम तय कर, इस तरीके से लोगों ने मुझे बहुत समझाया। मैंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कह दिया था कि मैं न तो आपके टिकट की परवाह करता, न आपकी मिनिस्ट्री की परवाह करता, न पार्टी की परवाह करता। ये बात मैंने इसलिए कह दी थी कि आप मेरे साथ थे, आप लोग मेरे पीछे खड़े थे, इसलिए इसी ताकत से मैं लड़ पाया। शायद आजादी के बाद 70 साल में कोई आदमी इस ताकत से मुख्यमंत्री के साथ मंत्री रहता आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ राजस्थान की धरती पर, शायद हिंदुस्तान में भी नहीं हुआ होगा। उस हिम्मत से मैं इसलिए खड़ा हुआ कि मेरे पीछे आप सब लोग थे, आप सब लोग। और इसके लिए ये चीज कोई कहने की भी नहीं होती, सुनने की भी नहीं होती, है अंदर का विश्वास होता है। मुझे लगता ही नहीं है, मुझे कभी नहीं लगता कि छावसरी के अंदर एक भी आदमी मेरे से इतना नाराज हो जाएगा कि मुझे नुकसान करने का काम कोई आदमी नहीं कर सकता, किसी भी जाति का एक भी व्यक्ति। आपस के अंदर छोटी मोटी परिवारों के अंदर बातें चलती रहती है, हम 100% किसी से सहमत है न है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, मैंने कोई भी इस उदयपुर वाटी में 70 साल में सबसे ज्यादा ताकत मेरे अंदर आई। इतनी ताकत उदयपुर वाटी में 70 साल में किसी में नहीं आई। शिवनाथ सिंह जी ने बिड़ला हरा दिया, 4 चुनाव जीत लिए विधानसभा, वो भी मंत्री नहीं बने। सबसे ज्यादा ताकत मेरे अंदर आई, लेकिन उस ताकत का मैंने विकास और लोगों के साथ न्याय करने में उस ताकत को लगाया। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, कोई भी काम जिससे मुझे ये लगे। और यही कारण है कि मैं 28,000 वोटों से चला था। मेरी यात्रा मैंने 28,000 वोटों से शुरू की। मैं हार गया तो भी मेरे 47,000 वोट हुए, 19,000 वोट बढ़े। तीसरे चुनाव में 60,000 वोट हुए। और आज मुझे आप लोगों से मिलकर ऐसा लगता है कि मेरे 60,000 से मैं ऊपर जाऊंगा, नीचे नहीं आऊंगा। ये मुझे आप लोगों के विश्वास से ये मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों के, यदि मैं जिस दिन मैं बैक आ जाऊंगा और मैं आपके विधानसभा क्षेत्र कोई भी हो, सच बात है कि उदयपुर वाटी में चुनाव लड़ना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल चुनाव है। यहाँ का जातीय जो समीकरण है उनमें जाट समाज और सैनी समाज का बाहुल्य है यहाँ, और हम बाकी के समाज है, राजपूत समाज बाहुल्य में नहीं है। इस तरीके से चुनाव लड़ते उनको जोर नहीं आता। कास्ट इक्वेशन उनके पक्ष में होती है, पार्टी की इक्वेशन उनके पक्ष में हो जाती है। लेकिन आपको मैं बताना, इस तरीके से चुनाव लड़ते हैं जैसे कोई पहाड़ के ऊपर से खाली नीचे उतरना हो।
ऊपर से नीचे आ रहा हूँ खाली। मेरा चुनाव ऐसे होता है जैसे मैं मेरे से डबल बोझ लेके पहाड़ पर सीधा चढ़ रहा हूं, ऐसा मेरा चुनाव है। तो फिर भी मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात यह है, मेरी खाल की जूती बना के भी पहना दो आपको तो आपका कर्जा नहीं उतार सकता, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोग, जब मैं राजनीति में नहीं था तो छोटे मोटे आपस में सामाजिक परिवारों में मोहल्लों में झगड़े हो जाया करते थे, लेकिन मेरे आने के बाद आपने मुझे इस चीज के लिए, मैं पता मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूं आपको, मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है जो मैं आपके लिए कहूं कि आपने मुझे वो छावसरी में जब मैं आने लगा उससे पहले अम्बेडकर मोहल्ले के, आपके मोहल्ले के बच्चे आपस में छोटे मोटे विवाद कर लेते थे, टीटरवाड़ में भी ऐसे विवाद हो जाते थे, बड़ा गांव में भी ऐसे विवाद हो जाते थे, लेकिन मेरे आने के बाद एक भी जगह ऐसी स्थिति आपने नहीं आने दी। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इन बच्चों का, नौजवानों का, सभी समाज के लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रहा सवाल काम करने का, देखिए जो हमारे प्रतिद्वंदी है राजनीति में, पक्ष और विपक्ष होते रहते हैं। विपक्ष तो राजनीति के अंदर लोकतंत्र में होता ही है, लेकिन सच बात यह है, इस तरीके से राजनीति की थी उन्होंने। ककराना में गुर्जर समाज को, राजपूत समाज को लड़ा दिया था, हमारे भोटकी में मीणा समाज और राजपूत समाज को लड़ा दिया था, हमारे मंडावरा के अंदर गुर्जर और राजपूत को आमने सामने खड़ा कर दिया था, गोड्डा के अंदर हिंदू और मुसलमान को पवित्र प्रवाटी में वो झगड़े करा दिए थे। हर तरीके से ये कोशिश की गई, हर तरीके से। मैं आपको इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं होती, ये बहुत छोटा सा काम है। मैंने चाहे सड़कें हो, आप जहां जाओगे, किसी भी गांव में चले जाना, मेरे परिवार से कह रहा हूं कि कहीं भी चले जाना, आप जहां जाओगे कहीं भी ऐसा काम नहीं मिलेगा कि राजेंद्र गुड्डा की वजह से देश में चले जाना नीचा नहीं देखना पड़ेगा। पूरे राजस्थान में चले जाना, ऐसा कोई काम नहीं किया मैंने जिससे आपको नीचा, तो आपको ये जहां जाके बोलोगे राजेंद्र गुड्डा हमारा भाई है, तो आपको वहां जाने के बाद जिस महफिल में आप ये शब्द बोलोगे उसमें आपकी कदर बढ़ जाएगी। हमने पूरे राजस्थान के अंदर आपके लिए मैंने छाप छोड़ी है। हमें तो आप ही लोगों के बीच में था। हम लोग इंसान हैं, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। कमियां हमारे अंदर भी है, गलतियां हमारे से भी होती है, और आदमी इंसान गलतियों का पुतला होता है। और मैं तो आप लोगों ने मुझे 200 के अंदर राजस्थान की विधानसभा में, आज के पेपर में ही एक खबर है कि भाजपा है वो गठबंधन की सिंगल डिजिट सीट्स हैं वो ओपन करी है, और जिसको जेजीपी और शिवसेना दोनों के लिए फ़ायदो है। और सुनहरे अक्षर थारो नाम लिखे हुए है कि थारे ज़्यादा फ़ायदो, तो ज़्यादा फ़ायदो क्या है? देखिए बहन भावना, मैंने उस न्यूज़ को पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं लेफ्ट राइट कहीं नहीं देखता, मैं तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, और पता नहीं भाजपा ने क्या किया है क्या नहीं किया, लेकिन मैं जो सुशील कुमार शिंदे साहब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर साहब मेरे लिए जो निर्देश देंगे वो मैं मानूंगा। तो क्या शिवसेना राजस्थान में गठबंधन करेगी? इसका फैसला सीएम साहब करेंगे, हमारे सीएम साहब करेंगे। अब आप बात करें, कल जो पंचायत समिति की बैठक हुई, में कई विकास का मुद्दा है उदयपुर वाटी से उठा, के है और उनको विकास के रूप से करो जाओ। देखिए, लोगों की समस्याओं के बारे में, कानूनी व्यवस्थाओं के बारे में लोग बोल रहे थे, चोरियां हो रही हैं उसके बारे में लोगों की समस्याएं थी। पुलिस के अधिकारी वहाँ नहीं आए थे, उसको आने चाहिए था। उनमें से साधारण सभा की मीटिंग में सारे जनप्रतिनिधि होते वहाँ, तो वहाँ डिप्टी लेवल के, एसपी लेवल के लोग भी नहीं आए, तो डिप्टी साहब को आना चाहिए, कम से कम एसएचओ को तो आना चाहिए, डिप्टी को आना चाहिए। वो नहीं आए थे, इसलिए उनकी बातें सही जगह तक नहीं पहुँच पाई थी। एसडीएम साहब भी नहीं आए थे, तो इसलिए जनप्रतिनिधि जो अपनी बात प्रॉपर तरीके से जिस मंच पर रखी जानी चाहिए वो नहीं रख पाई। और इसमें हमारे क्षेत्र में चोरियाँ खूब हो रही हैं, और इसके लिए कुछ चोरों को पकड़ा भी गया है, कार्रवाई भी है, लेकिन फिर भी चोरों का आतंक है इस टाइम में। और बाकी डेवलपमेंट की बातें हैं तो उसके अंदर कुछ लोगों ने
ये इजरायली बबूल जो सड़कें ऊपर आ रहे हैं एक्सीडेंट की वो है, इस पर लोग बोल रहे थे। कुछ लोग पानी की समस्याओं के लिए बोल रहे थे, कुछ लोग बिजली की समस्या के लिए बोल रहे थे। ये मूलभूत सुविधाएं जो हैं कि ही पानी है, बिजली है, बनसे लोग वंचित नज़र आ रहे हैं। कई स्कीम ही जो राजस्थान सरकार द्वारा निकाली भी गई, फ्री को बढ़ना नाम दिया गया, बिके बाद लोगाकन इतनी कटौती। देखिए, चुनावी जुमले साबित हो रहे हैं कि एक तरफ करेंगे हम बिजली के बिल फ्री करेंगे, लोगों के 50-50 हज़ार रुपए के बिजली के बिल बढ़ के आ रहे हैं। तो ये एक तरफ तो हमने कह दिया कि हम बिजली कि घरों की बिजली माफ़ है, खेतों की बिजली माफ़ है, बिल आपको नहीं देने पड़ेंगे। दूसरी तरफ ये आ रहे हैं, तो इसमें ये बच्चियों को जो पैसे मिलते थे, हमारे बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी, और ये इन चीज़ों में कटौती होकर ये कुछ मोबाइल इधर देने का कर रहे हैं। लेकिन मैं जानूँ थोड़ी सी व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी बात करा कि 2 दिन पहले खींवासर में थारो प्रोग्राम हो और ग्रामवासियों द्वारा जो पट्टिका ही बांटा दी गई और भी पर थोड़ा विद्रोह भी है जो को नज़र आए हैं। भावना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो एक अलग तरह की मानसिकता है। कोई पिछले विधायक सुखकरण चौधरी साहब ने कहीं भी अच्छे काम किए और उनके पट्टियाँ लगाई, तो वो हमारे लोगों ने, चाहे मेरा समाज हो, चाहे मेरे फॉलोअर हो, चाहे मेरे समर्थक हो, कहीं इस तरह की चीज़ें नहीं हुई और हमने कभी उनको सपोर्ट नहीं किया। सबसे पहले खींवासर गांव के अंदर उन लोगों ने पट्टी लगाने के लिए विरोध कर रहे थे, हम नहीं लगाने देंगे। फिर सरपंच साहब के साथ गाली गलौज कर रहे थे, उनके घर भी जाके जिस तरह का बर्ताव किया महिला सरपंच के साथ पहले भी हुआ था, और अब फिर उस मेघवाल समाज की बच्चे महिला के साथ उनके घर में जाके जिस तरह की दादागिरी की मानसिकता के साथ जो किया गया, उनको धमकाने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की गई, और फिर वो पत्थर नहीं लगाने के लिए उनको दबाया गया। फिर भी वो मथुरा प्रसाद जी ने और सरपंच साहब ने वो पत्थर लगाया। रात भर उन्होंने उस पत्थर की चौकीदारी भी की। फिर लोगों, जिस तरह के लोगों ने आके उस पत्थर को तोड़ा, वो पट्टिका को तोड़ा, लोगों के साथ किया, ये ठीक नहीं है। हर जगह 8 गांव हैं, गुड़ा, पुंग, नेवरी, चमरा, किशोरपुरा, ककराना, दीपरा। उन 8 गांव में जाट समाज का एक घर है, एक। और एक बार विवाद हुआ था वहाँ, सैनी समाज के वहाँ लगभग 500 परिवार है और जाट समाज का 8 गांव में एक ही घर है। और उस विवाद में मैं उस जाट के साथ था क्योंकि वो अकेला था। तो किसी गांव में किन की बहुमत है, किसी गांव में दमोरा के अंदर भार्गव ज़्यादा है, तो हमारे बजावा के अंदर योगी समाज ज़्यादा है, तो कहीं गुजर है, कहीं माड़ी है, कहीं जाट है, कहीं राजपूत है। लेकिन बाकी के सभी लोगों को सम्मान से, सब सारे लोग एक ही तो परिवार है। जिस जगह एक समाज का बाहुल्य हो, उनको दूसरे समाज के साथ बदमाशी, दादागिरी, इस तरह की मानसिकता दबाने की, डराने की नहीं करनी चाहिए। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और मिला अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।